करनैलगंज गोंडा। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम करीब 5 बजे राकिया को कमरे में फांसी पर लटका दिखा गया। परिजन तुरंत उसे नीचे उतारने की कोशिश में लगे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद मायके पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रायपुर निवासी जमील अहमद का कहना है कि उनकी बहन को ससुराल पक्ष के लोग लंबे समय से दहेज को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे। आरोप पति शाहिद अली, सास सदरुनिशा और ननद सकीना पर लगाए गए हैं। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाल तेज प्रताप सिंह ने बताया कि राकिया की शादी लगभग 12 साल पहले हुई थी। उसके एक बेटा और एक बेटी भी हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है और गिरफ्तारी नहीं कर रही है। अगर पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है तो हम उच्च अधिकारियों से मिलकर धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। का खलील अहमद। गांव कौन सा है? रायपुर। थाना कौन सा है? कटरा बाजार। क्या मामला है? मामला सर इसमें यह है कि ग्राम मीनापुर में अपने बहन का शादी किया था, तो ये लोगों शादी से पहले 2-3 बार मतलब झगड़ा लफड़ा भा। उसके बाद में 1 साल बहन हमारे घर थी। 1 साल के बाद में उन लोगों ने आए नात रिश्तेदार के द्वारा गांव ग्राम पंचायत के द्वारा मैंने भेज दिया पंचायत के पुर से। 1 साल हमारी बहन वहां पर सही थी। उसके बाद में 30 तारीख को हमको नहीं कोई खबर मिला, ना कोई सूचना मिला कि हमारी बहन के हाल कैसा है। उन लोगों ने हमारे बहन को मारकर घर के अंदर टांग दिया। उसके बाद मुझको खबर दिया कि मैं तुम्हारी बहन ख़त्म हो गई है, मट्टी देने जा रहा हूँ। हम लोग यहाँ से मट्टी के प्रोग्राम में गए थे, वहाँ देखे कि हमारी बहन तख्त पर लेटी थी। तब हम लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस ने आया, फिर उसको पोस्टमार्टम लाश भिजवा दिया और उसके बाद में हमारा FIR दर्ज हुआ और फिर कार्रवाई नहीं कोई चालू है, हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही है। तो इस वजह से अब ये कार्रवाई नहीं चालू होती है तो मैं पुलिस कप्तान के वहाँ हाजिर होऊंगा और अपने साथियों घर परिवारों को बटोर के धरना प्रदर्शन रखूंगा। नहीं तो मुकदमा नहीं लिखा गया? सर मुकदमा लिखा गया। तो क्या गिरफ्तारी नहीं हुई है? गिरफ्तारी कोई अभी नहीं हुई है। अभी आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि हमको गिरफ्तारी मिले। आपका? हमारा नजीरा नाम है भैया। गांव कौन सा है? रायपुर। क्या बात है, क्यों दुखी हैं, क्या हो गया है? मेरे बिटिया कहीं यहाँ ब्याह की मीनापुर, तो मीनापुर में बिटिया गए तो 2 बच्चे हो चुके। हाँ। यहाँ तक का मारपीट सब कुछ किए रहे। हाँ। उसके बाद में हम अपने घर का लाया, साल भर रखे रही। साल भर के बाद हम आए गांव गिराव पंच प्रधान सभे कहीं की बिटिया घर भेज दो, तो भेज दिन। तो साल भर ले वो अच्छे से रहेंगी। तो हमारे दिल में सबर रहा कि माँ बिटिया अपने घरे रहा थी आपके दामाद द्वारा? हाँ। अच्छा। तो नीक रहा थे के बाद में यहाँ 1 दिन पहले हमारी बिटिया मेरे फोन की ही, तो हाल हवाल सब नीक बतवान। तो हमारे जी सुकून रहा थे कि भोर पहाड़ 5 बजे के टाइम हमारे बिटिया कहीं है। तो फिर फोन की इनकी तो हर बिटिया ख़त्म हो गई, चली आओ। तो नहीं विश्वास पर है तो हम फिर सभी घर परिवार से गए अपने बिटिया थी। तो हमारी बिटिया तख्त पर लेटी रही, मरी लेटी रही और पूरा जिस्म काला रहा भैया सब। तो हमारा न कोई सुनवाई भा, सिर्फ दामाद रहे वो थी। तो उनका गिरफ्तार जुर्ती ने कही ही पुलिस में, और किसी का गिरफ्तारी नहीं अब है? कोई के नहीं गिरफ्तारी है। तो ये भाई साहब क्या नाम है आपका? भाई हमारा नाम है मोहम्मद खालिद। गांव कौन सा है? रायपुर है भाई। थाना कौन सा है? कटरा बाजार। क्या मामला है, क्या हुआ है? भाई मामला ये हुआ कि 2 दिन पहले हमारे बहन से बात हुआ। उसके बाद में वही दूसरे दिन फिर 5-5:30 बजे के आसपास में शाम को हमारे पास फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन ख़त्म हो गई है, मिट्टी देने जा रहे हैं, आप आ जाओ। तो भाई थोड़ा दिल में वो हुआ कि ऐसे अचानक में कैसे हो सकता है। हमने कहा भाई अब इतनी टाइम कहाँ से हो पाएगा, कहीं नहीं अटैक आया, ख़त्म हो गई। वहाँ पे जब हम पहुँच गए तो क्या देखे कि तख्त के ऊपर हमारी बहन को लिटाए हुए थे और पुलिस वहाँ पे गांव का कोई बंदा फ़ोन किया तो वहाँ पे मौजूद थी। और ये सुबह का घटना गांव वाले वहाँ पे सब लोग बताए कि 10 बजे के आसपास में ये घटना हुआ है। और ये किसी के पास फ़ोन नहीं किए, बस पुलिस को बुला करके वहाँ थाने में जा करके क्या कैसे करना था अपना कर लिए हैं। फिर उसके बाद में हम लोग पहुँचे, ऐसा हुआ तो पुलिस हमारे को मतलब करीब में जाने नहीं दे रही थी।
लाश के करीब में नहीं जाने दे रही थी। तो बहुत जोर दबाव पे वहाँ हम लोग गए, देखे तो हमारी माँ बहन सब लोग औरतें जो थी उनका बदन मतलब देखे तो बेल्ट से मारा गया है और मोगरी से मारा गया है, खूब अच्छे से जब दम निकल गया है तो बता रहे हैं फांसी लगा रही है। तो दीवार में एक दीवार है, वहाँ पे 6.25 फुट पे एक खूंटी गड़ी हुई है, उसमें बता रहे हैं फांसी लगा के मरी है। तो फांसी लगाने पे इस पे आता है, वो पूरे शरीर पे नहीं आता है। तो फांसी लगाने को बता रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति 6.5 फुट में फांसी लगा नहीं सकता। वो मार के उसके एक दीवार है उसके साइड में ले जाकर के खड़ा कर देंगे अपना बनाने के लिए कि हम इतना पैसे वो थोड़ा पैसे वाली पार्टी है, हम गरीब हैं, तो वो एक बहाना बना रहे हैं, लेकिन मार करके टांग दिए। फिर उसके बाद में पुलिस कोई कार्रवाई हम कर ही नहीं रही है, सिर्फ उनको गिरफ्तार किए। उसकी 2 बहन हैं, उसकी माँ है, जो सब लोग साथ में मिलके मारे हैं। उसका हमारा भांजा है, हमारे बहन का लड़का 9 साल का है, वो बता रहा है पूरा कि ऐसे ऐसे हुआ है मामू, करें तो क्या करें, कोई सुन ही नहीं रहा है। वो पैसा वाला है और हम क्या बताएं गरीब हैं। तो आपको जैसा समझ में आए, अगर कोई कार्रवाई हो सकती है तो आप लोग करिए हमारा हेल्प, कोई हमारी तरफ से ऐसा हो कि वो सब लोग गिरफ्तार हों। अगर नहीं होते हैं तो हम फिर कप्तान के पास जाएंगे, पेश होंगे, हमारे पास जितने हैं आदमी हम उनको लेके जाएंगे, वहाँ पे अपना प्रदर्शन करेंगे। क्यों नहीं सुनवाई हो रहा है, ये कानून क्या कर रही है, सो रही है। हमारी योगी जी हैं, वो तो बता रहे हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, वो सिर्फ पैसे वाले के साथ हैं। बस ये हम चाहते हैं आप लोग से, इसकी जो हकीकत है वो होना चाहिए।